सो हेलो गाइस, सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है, देखो अभी मैं पहुंच गया हूं चंडीगढ़। ठीक है जी। तो आपको पता ही है कि मैंने अभी जो है चैलेंज मनाली से चंडीगढ़ का मैंने पूरा करा है, लेकिन ये मेरा लास्ट ब्लॉग है। इसके बाद आपको ये पूरी वीडियो दिखेगी कि चंडीगढ़ तक कितनी बैटरी यूज़ हुई। तो अभी तक मैं आपको स्टेटस बता देता हूँ। आपको पता ही है, सब ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेन में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह चलते हैं। सबको, किसी को भी डाउट नहीं होगा। सब ये सोचते हो कि हाँ प्लेन में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन पहाड़ों पे कैसे चलेंगे ये सबको डाउट है। अंडर 1 लाख के अंदर आते हैं, वही आपके सब ने वही सोचा है कि उनकी स्पीड 30-40 बिना हेलमेट के, कोई आरसी नहीं, कोई कुछ नहीं, पुलिस वाले रोकेंगे नहीं, जैसे मर्जी जाओ। ठीक है जी। तो आप यही सोचेंगे, लेकिन ये वो वाली व्हीकल नहीं है। दिख रही है आपको एक्टिवा, इससे बहुत आ गया ये। आप इसको 150 और 200 सीसी बाइक जो है ना, उससे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है जी। लुक वाइज इससे बेटर लुक किसी की भी नहीं है। बहुत अट्रैक्ट करती है जब भी आप मार्केट में कहीं रुकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी चंडीगढ़ से पहले अपने घर हमीरपुर, जो था कि मेरा 152 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो वो मैंने कवर करा है 120%। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं निकला हूँ मनाली। तो मनाली यही मेरे घर से था 187 किलोमीटर, तो जो कि मैंने डिस्टेंस कवर करा है 144% बैटरी में। और तीसरा फिर मैं मनाली से निकला था सिसु की तरफ, जो कि आपको पता ही है जहाँ पे टेम्परेचर भी माइनस में हो जाता है। तो उस टाइम जब मैं गया था तो टेम्परेचर भी यही 7-8 डिग्री के करीब था। इवन ग्लेशियर का जो पानी निकलता ना, वहाँ भी मैंने खड़ी करी थी। तो वहाँ पे मेरी ओला S1 Pro 58% बैटरी में 88 किलोमीटर चली है। ठीक है जी। और उसके बाद वापिस आया मैं जब अपने घर, तो यही आते हुए मनाली से हमीरपुर का डिस्टेंस था 189, जो कि मैंने कवर करा है 114% बैटरी में। ठीक है। फिर और हमीरपुर से अपना घर ये इधर चंडीगढ़ का, वो इसी वीडियो के एंड में आपको पता लगेगा कि मैंने कितनी % बैटरी में वो यूज़ करा है। तो जब मैं घर से निकला था हमीरपुर से, तो क्या था कि मेरा जो है 2.0 जो है अपडेट आ गया था। तो उसमें मेरे को कितना बेनिफिट मिला, कितना नहीं मिला, वो आप इस वीडियो के एंड तक देखना। इस बराबर स्मूथ व्हीकल कहीं नहीं है। मैंने बोला था ना, अगर ये टेस्ट इसने पास कर लिया ना, तो मेरी नज़र में ये इंडिया का सबसे नंबर 1 EV है। और हाँ, ये बिल्कुल इसने टेस्ट पास करा है। ठीक है। इस टेस्ट में आपको दिखेगा अप हिल, हीटिंग इशू, लो टेम्परेचर, ऑफ रोडिंग भी करी इसी। ठीक है। नॉन स्टॉप राइड मैंने इसी सीरीज़ में करी। ठीक है। हिल में EV के रेंज के कितने बेनिफिट होते हैं। हिल्स में अगर आप चल रहे हो ना, अप हिल में आपको थोड़ा कम रेंज देगा, लेकिन जब आप डाउन हिल आते हो ना, तो आपकी रेंज अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। ठीक है। 100% में आप पता नहीं कितने किलोमीटर निकल जाएंगे। तो लास्ट जो मेरा मनाली से हमीरपुर का डिस्टेंस था, तो 114% बैटरी में 189 किलोमीटर आया हूँ मैं। वो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैंने जो है बैटरी बचाई हो, बिल्कुल नॉर्मल जैसे एक्टिवा यूज़ करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मेरा टोटल इस पूरे वो है ब्लॉग में, यानी कि पूरी सीरीज़ में सिर्फ मेरी 100 रुपये की बिजली, यानी कि मैंने 100 रुपये पे करा है। सिर्फ 100 रुपीज़ पेमेंट करी है मैंने। तो बिजली देख लीजिए, 100 रुपये में मैं मनाली रोहतांग वैली घूम के आ गया। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरे टोटल जो है किलोमीटर भी 7000 कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 7447। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेनिफिट। 3 महीने और यही 10 दिन हुए हैं मेरे स्कूटर को आए हुए। ये देख लीजिए 7447। 7000। अब आप एक्टिवा की वो एवरेज, मतलब आप 3 रुपये पर किलोमीटर एवरेज हमारी एक्टिवा चलती है। ठीक है। मैंने चला दी 7500। ठीक है। 7000 भी आप मान के चलो, 7000 मल्टीप्लाई आप 3 करोगे ना, 21,000 का मैंने तेल बचा लिया। और 7000 में आपकी 7 सर्विस होनी थी, 1000 रुपये एक सर्विस का, 7000 मैंने वो बचा लिया। तो 28,000 की सेविंग मैंने कर दी है। तो देख लीजिए 3 महीने में कितनी सेविंग करी है। लेकिन मैंने चलाया बहुत है, बहुत ही ज़्यादा चलाया मैंने। हिमाचल के ट्रिप में बहुत ज़्यादा चलाया। तो यही है कि भाई कुछ नहीं है, ये वो कर दिया इसने टेस्ट पास। तो चलिए फिर चलते हैं। हम पहुँचे थे स्वारघाट। ठीक है। बैटरी हमारी यही बची थी तकरीबन 39%। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और निकलते हैं, देखते हैं चंडीगढ़ तक कितनी बैटरी लगती है, डाउनहिल में कितना फ़ायदा है। ठीक है जी। तो निकलते हैं, चलिए फिर बने रहिए वीडियो में।
वादियों में, प्लेस वादियों में, जैसे मिल रहा हो कोई जायका, काफिराना सा है इश्क है क्या है, ऐसे तुम मिले हो। ये वैष्णो ढाबा जहाँ पे मैं चार्जिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको क्विक अपडेट देता हूँ। रीजन हुआ 3% हमारी बैटरी चार्ज हुई, तो अभी मैं 41 से देखो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही करूँगा मैं, ज़्यादा नहीं, आधा या पौना घंटा, जब तक मैं चाय वाय पी रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप चंडीगढ़ से अगर इधर आएँ तो इस ढाबे में पूरी फैसिलिटी है चार्जिंग की। अंकल बिल्कुल मना नहीं करते, लेकिन आपको इनको पेमेंट कर देना, वही 1 घंटे में आपकी आधा यूनिट बनती, पर जो भी आपका मन करे वो दे देना, जो भी अंकल मांगे। मेन चीज़ है कि आपको फैसिलिटी मिल रही है और अंदर है, ठीक है। तो यहाँ करते हैं और चाय वाय पीता हूँ, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगी, फिर चलते हैं सीधा नॉन स्टॉप चंडीगढ़। अभी फास्ट जाऊँगा थोड़ा, अगर थोड़ा अच्छा बूस्टर मिल गया तो बहुत तेज़ जाऊँगा फिर मैं। तो अभी 91 किलोमीटर आ गए हम, और कितने 60% बैटरी में, अभी उतरा ही है और 3-4 किलोमीटर और उतरा ही है। तो चलते हैं फिर आगे। 32 एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड 70, ठीक है जी। तो अभी देखते हैं कितना और कर लेते हैं, आधा घंटा तक चार्ज। तो ये हैं हमारे अंकल जी। अंकल जी ने बहुत खूब चार्जिंग दे दी हमें दबा के ठीक है जी, तो बहुत अच्छा नेचर है। तो फिर निकलते हैं आगे, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। और यार बहुत अच्छी जगह है ये वाली, वो देखो नेचुरल पानी निकलता है, और ट्रक वाले भी बहुत रुकते हैं, ठीक है जी। तो आगे निकलते हैं अभी। इसके बाद बारिश थी पूरे रास्ते में, तो बारिश का भी टेस्ट हो गया, ठीक है जी। इको मोड भी हमने यूज़ करके देख लिया, बट पहाड़ों पे, ऐसी पहाड़ियों पे तो चढ़ पाएगा, लेकिन जो लोकल पहाड़ी होती हैं उनमें कभी कभी इको मोड जवाब दे दे, तो वहाँ पे नॉर्मल, तो उसके बाद तो स्पोर्ट्स और हाइपर है। तो अभी यहाँ पे चाय वाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। बैटरी चार्ज हुई है अभी 88 की इको मोड में, रेंज है, जाना है मुझे 63। तो ये है भैया, इन्होंने चार्जिंग की फैसिलिटी दी यहाँ पे। तो अभी निकलते हैं 73 नॉर्मल मोड पे। तो अभी थोड़ा तेज़ ही चलूँगा, 68 की रेंज है, तो बड़े आराम से पहुँच जाएंगे। 52% बैटरी है, तो यही जब मैं चंडीगढ़ से इधर आता हूँ तो 47% में मैं पहुँच जाता हूँ। तो अभी 52 है, तो 5% का मैं बफ़े लेके चला हूँ, क्योंकि ट्रैफिक का पता नहीं होता कब क्या हो जाए, इसलिए एडवांस में बफ़े लेके चला। तो चलते हैं फिर आगे, ट्राई करते हैं स्लो के, थोड़ा तेज़ ही चलेंगे, ठीक है भैया जी, है ना। ओके जी, ओके, ठीक है सर, है ना, थैंक यू जी। फाइनली पहुंच गए हैं बद्दी का बस स्टैंड। तो बैटरी की भी मैं आपको स्टेटस दे देता हूँ। ये देख लीजिए बद्दी का बस स्टैंड। यहाँ से रह गया चंडीगढ़ मेरा घर यही 28-30 किलोमीटर, ठीक है जी। अपडेट भी दे देते हैं आपको। 52 की अभी रेंज है इको मोड में, ठीक है जी। और बैटरी बची है 31%। तो 31% बैटरी है, 34 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करा हमने। ये पता नहीं कौन सा ग्लिच हुआ, तो आज की वो रेस पूरी सारी उड़ गई, यानी कि 90 वहाँ पे थी और 40 वहाँ पे। तो पता नहीं क्या हुआ, ये क्यों उड़ गई सारी रेंज। तो अप्रॉक्स यही मैं बता दूँगा आपको स्क्रीन में कि कितना किलोमीटर। तो हुआ क्या, जहाँ पे मैंने चार्जिंग पे लगाई थी, चार्जिंग पे निकालने के बाद मैंने रीबूट करा था, तो रीबूट करने पे मेरे पूरे डे का ही डाटा उड़ गया। तो वहाँ तक मैं 91 किलोमीटर आया हूँ, और 34 ये 91 अगर 34 ऐड करेंगे तो 125 किलोमीटर अभी तक मैं आया हूँ। कितने परसेंट बैटरी में? मात्र 80% बैटरी में। 11% मैंने वहाँ चार्ज करी थी, उसको अगर लेस कर देंगे 31 लेस 11, तो यही 20%, तो रिमेनिंग 80% बैटरी में। तो बढ़ते हैं आगे मंजिल की तरफ।
ठीक है जी। टाइम बज गया 12:24। राइड स्टार्ट करी थी यही 6:45 के करीब। 13% बैटरी बची है और रेंज है 19 किलोमीटर की। वही मैंने 11-12% वो चार्ज करा था, तो वो वफ़े लेके चला था। पुरानी में हिस्ट्री आपको बता दूंगा, मैंने रीबूट करा था तो पुराना डाटा आज का सारा ही मिस हो गया। आई थिंक मैं 152 किलोमीटर के अराउंड पहुँच गया हूँ। तो ये और नॉन स्टॉप जो आया हूँ मैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। नॉन स्टॉप 62 नॉन स्टॉप, तो कोई हीटिंग इशू नहीं। इवन आप टेम्परेचर भी देख लीजिए 35 सेफ़, ठीक है, नॉन स्टॉप। लेकिन मैंने मोड नॉर्मल और इको यूज़ करा। इको 10% और नॉर्मल आपका 90%, ठीक है। उठाते सामान और गर्मी देख लीजिए भाई साहब, पूरी शर्ट मेरी गिल्ली होगी, इतनी गर्मी है यहाँ पे, ठीक है जी। तो चलते हैं फिर घर, सोलो ट्रिप। तो फाइनली कंप्लीट हुई मेरी ये जर्नी चंडीगढ़ से मनाली, मनाली से रोहतांग वैली, फिर वापसी चंडीगढ़, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। फर्स्ट मैंने पहुंचा के दिखाया। तो यही था, जो आपसे पूछेंगे ना कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल पहाड़ों पे चढ़ पाएंगे, तो मेरी ये सीरीज़ की कोई भी एक वीडियो दिखा देना। तो यही है, बहुत मेहनत लगी है इस ट्रिप पे। सो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल पे, नई चीज़, नया कंटेंट फिर लेके आऊँगा। और बहुत प्यार दिया आप लोगों ने मेरी सीरीज़ पे। सो सबको थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। तो जुड़े रहिए इसी तरह मेरे चैनल पे, नई चीज़, नया कंटेंट फिर आएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।